हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम पढ़ेंगे अपना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसका नाम है द रैट ट्रैप। क्लास 12th की इंग्लिश का है, ठीक है। और ये ना बहुत अच्छा सा लेसन है, ये हमें एक सीख देता है बेसिकली। इसमें अच्छा एक चीज़, इसमें एक कंसेप्ट इसमें आया हुआ है जिसमें क्या बोला जाता है कि जैसे कोई भी चीज़ होती है वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। पैसा लगा लो या फिर नया घर लगा लो, नई कार लगा लो, मतलब महंगी महंगी चीज़ें, रेयर रेयर चीज़ें जो हर किसी के पास नहीं होती। तो लोग जो है उन चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम इन्हें झपट लें या फिर पकड़ ले, जल्दी से जल्दी ये हमारे पास आ जाए। तो उस चीज़ के लिए पूरे जो दुनिया के लोग हैं वो भागते रहते हैं उस चीज़ के पीछे पीछे। जैसे ही वो हाथ में आ जाए तो इंसान क्या करते हैं, एक बार एक चीज़ हाथ में आ गई तो अगली के लिए भागे, फिर अगली के लिए भागे। तो ये जो वर्ल्ड है ना वो एक तरीके का जाल है। जैसे एक चूहे रोकने का पिंजरा होता है जिसको हम रैट ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। उस पिंजरे में क्या लटका दिया जाता है, चीज़, या फिर हम जो घरेलू में रोटी बनाते हैं वो रोटी लगा दी जाती है। फिर अगर घर में चूहा होगा तो उस रोटी को देख के अट्रैक्ट होगा, और जैसे ही वो उस रोटी को देख के अट्रैक्ट होगा वो सीधा उस पिंजरे में चला जाएगा और पिंजरा जो है वो बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो इससे क्या हुआ, वो अट्रैक्ट हुआ उस रोटी से और वो जो है एक जाल में फंस गया। तो यहाँ पर भी इस लेसन का भी यही कंसेप्ट है बेसिकली कि हम जो है अलग अलग चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर हम एक जाल में फंस जाते हैं, और उस जाल का नाम है ये दुनिया, दिस वर्ल्ड, ठीक है। सो बेसिकली ये कंसेप्ट है इस चैप्टर का। तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि होता क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। अच्छा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और ये प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से नोट्स चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम पे जाके इनको डाउनलोड कर सकते हो। दोनों इंस्टा और टेली की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। सो रैट ट्रैप तो मैंने आपको बता दिया, चूहे रोकने का पिंजरा होता है। तो क्या होता है, एक इंसान होता है, एक आदमी होता है, वो क्या करता है, छोटे छोटे रैट ट्रैप्स बनाता है, चूहे के पिंजरे बनाता है और उनको बेच देता है। और वो फ्री टाइम में बेसिकली ये पिंजरे बनाता है। और पिंजरे बनाने का सामान कहाँ से आता है, वो किसी स्टोर पे चला जाता है, थोड़ी भीख मांग लेता है तो उसे सामान मिल जाता है पिंजरे बनाने का, ठीक है। या फिर बड़े बड़े फार्म्स में जाके वो सामान के लिए भीख मांगते हैं कि मुझे सामान दे दो और मुझे जो है पिंजरे बनाने हैं अपना बिजनेस के लिए। तो वो बिजनेस जो कर रहा था पिंजरे बेचने का, तो इससे कोई भी प्रॉफिट नहीं आ रहा था, तो उसे और भीख मांगनी पड़ती थी या कभी कभी चोरी भी करनी पड़ती थी सरवाइव करने के लिए। उसके कपड़े बड़े ही फटे हुए थे, पुराने थे, उसके जो चीक्स है, जो गाल है वो ऐसे अंदर हो गए थे, ऐसे अंदर हो गए थे। सो वो किस वजह से हुए थे, क्योंकि उस बेचारे को खाना ही नहीं मिलता था। पैसे नहीं होंगे तो खाना कहाँ से मिलेगा, और हर कोई उसकी आंख में आराम से हंगर या फिर भूख जो है वो देख सकता था कि इसको सच में भूख लगी है ना। सो ये जो लाइफ थी उस रैट ट्रैप सेलर की वो बहुत उदासी भरी और बोरिंग हो चुकी थी। उसके पास कोई घर नहीं था, वो धीरे धीरे चलता था, बहुत भारी उसके पैर हो गए थे। एक बार वो तो मतलब अकेले रोड पे चलता रहता था और अपने ही ख्यालों में वो खोया हुआ था, ठीक है। एक दिन वो क्या होता है, अपने ही ख्यालों में इतना जबरदस्त खो गया, और वो ख्याल बड़े इंटरेस्टिंग थे। वो किस ख्याल में खो गया है वो बताती हूँ मैं आपको। वो जो इंसान है, वो जो आदमी है, वो रैट ट्रैप के बारे में सोचने लग जाता है, ठीक है। और उसके दिमाग में एक अचानक से कंसेप्ट आता है कि ये पूरा जितना भी संसार है, चाहे वो जमीन है, चाहे वो समुंदर है, चाहे वो सिटीज हैं, चाहे वो गांव है, वो सारे के सारे इस पिंजरे की तरह है, इस चूहे रोकने के पिंजरे के बराबर है। क्यों? क्योंकि ही थॉट दैट देयर वाज नो मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दिस वर्ल्ड। कोई मतलब नहीं है इस वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस का। ये कुछ भी नहीं है, ये पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है, बस एक लालच टाइप की है, बस एक उत्सुकता टाइप की, एक टेम्पटेशन जैसी है। जिस तरीके से एक चीज या फिर पनीर का टुकड़ा या फिर रोटी जो है वो हम ऑफर कर देते हैं किसको, एक रैट को, ताकि वो उसको देख के अट्रैक्ट हो जाए, वो एक पिंजरे में फंस जाए और वो रैट जो है फिर घर से बाहर निकाल दे, है ना। सो ये वर्ल्ड भी बिल्कुल उस टेम्पटेशन की तरह है। हम जो है अलग अलग चीज़ों के साथ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि उस चीज़ से हमें जॉय, फूड, शेल्टर, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और फिर जो है हम एक इनको पाने के बाद हम एक जाल में बंध जाते हैं, और उस जाल का नाम और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड है, ठीक है। सो नो वन इन द वर्ल्ड हैड बीन, अब उस रैट ट्रैप सेलर के साथ कभी भी कोई भी दुनिया में कोई भी काइंड नहीं रहा है, ठीक है। मतलब सब उसके साथ ऐसे ही रूड रूड बिहेव करते थे। तो दूसरे के बारे में भी बुरा सोचने लग जाता है कि जब दूसरे मेरे साथ बुरा करते तो मैं भी दूसरों का बुरा सोचूंगा, है ना।
तो ये ख्यालों में खोना उसका बड़ा अच्छा टाइम पास बन गया था। जब भी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता तो वो अपने ऐसे ही ख्यालों में खो जाता था ताकि उसको थोड़ा बहुत हैप्पीनेस मिले, है ना। सो उसके बाद वो दूसरों के बारे में बुरा बुरा सोचने लग जाता है, वो उन लोगों को इमेजिन करने लग जाता है जो ऑलरेडी इस वर्ल्ड के जाल में फंस चुके हैं और या फिर फंसने वाले हैं। तो आप क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि क्या ये कंसेप्ट आपको सच्ची लगी कि मतलब एक जाल है पूरी दुनिया और इसके जाल में हम फंसते चले जा रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? ओके, वन इवनिंग, एक इवनिंग क्या हुआ, जो रैट ट्रैप सेलर है वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, है ना, धीरे धीरे चल रहा था। फिर उसने ग्रे कलर की फैक्ट्री टाइप देखी, कॉटेज टाइप नहीं, उसने ग्रे कलर का घर देखा, घर टाइप देखा, कॉटेज देखा, जो कि रोड के वहीं पर था, है ना। तो सीधा उस घर में, उस कॉटेज में जाता है, जो दरवाजा होता है उसको खटखटाता है और उसके बाद वहां पे वो पूछता है कि क्या मैं इस रात को यहाँ पर रुक सकता हूँ, मुझे एक शेल्टर चाहिए। सो वैसे तो आज तक की उसकी किसी ने भी हेल्प नहीं की, लेकिन अब उस कॉटेज का मालिक था एक ओल्ड मैन, और वो जो है वो जो ओल्ड मैन है वो अकेला रहता था, उसके कोई बीवी बच्चे नहीं थे। सो ओल्ड मैन जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है ना, टू गेट कंपनी दैट नाइट, है ना, ताकि उसको भी वो बहुत खुश हो जाता है कि आज रात तो मेरे साथ भी कोई सोएगा, है ना। सो ओल्ड मैन जो है उसको अपने घर में अंदर वेलकम कर लेता है, उसको कुछ हलवा देता है खाने के लिए, फिर बाद में एक टबैको भी दे देता है एज अ गेस्ट के तौर पे उसको, रैट ट्रैप सेलर को, है ना। आफ्टर दिस बोथ, उसके बाद दोनों के दोनों बेड टाइम पे, मतलब सोने से पहले कार्ड्स खेलने लग जाते हैं। रैट ट्रैप सेलर जो सेलर होता है वो ये सोचता है कि ओल्ड मैन जो है वो इतना मतलब दयालु के साथ साथ ना, मतलब कि जैसे उसने हलवा शेयर किया, अपने कार्ड्स वगैरह शेयर किए, साथ ही साथ वो अपनी लाइफ के सीक्रेट्स भी शेयर कर रहा था। वो कहता है कि मैं ना पहले एक रिच मैन, एक अमीर आदमी हुआ करता था, और मैं पहले एक रेंटेड फार्म पे काम करता था, तो मैं बहुत अमीर था, लेकिन अब जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे इतना काम होता नहीं है, सो मुझे अपनी गाय के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है अपने खर्चे के लिए। अब काऊ जो है मेरी गाय जो है वो मुझे काफ़ी दूध दे देती है डेली की डेली, फिर मैं वो फैक्ट्री को बेच के आ जाता हूँ, क्योंकि फैक्ट्री को चीज़ और क्रीम बनानी होती है ना, इसलिए। तो अब ओल्ड मैन ये भी बता देता है कि पिछले महीने पता है मैंने कितनी कमाई की, 30 करोनर्स, है ना, सिर्फ और सिर्फ गाय के दूध को बेच के। तो रैट ट्रैप सेलर को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि है, सिर्फ एक काऊ से इतने पैसे कमा लिए इसने। तो इसलिए ओल्ड मैन जो है वो अपनी बात सच्ची करवाने के लिए, मतलब बताने के लिए कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो उन्होंने एक दीवार पे एक लेदर का पाउच टांगा हुआ था, उस लेदर के पाउच को उन्होंने उतारा वॉल हैंगिंग से, और उसमें से 3 नोट निकाले 10-10 करोनर के, और उस रैट ट्रैप सेलर को दिखाया कि देख मैं सच बोल रहा हूँ, है ना। सो उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, रैट ट्रैप सेलर और जो क्रॉफ्टर जो ओल्ड मैन होता है वो सेम टाइम पे उग जाते हैं, उगनी उठ जाते हैं, ठीक है। और क्रॉफ्टर जो है उसको तो बड़ी जल्दी होती है कि वो मुझे गाय का दूध निकालना है फटाफट से। रैट ट्रैप सेलर जो होता है वो हाउस का वो सोचता है कि अगर हाउस का ओनर ही उठ चुका है तो मुझे भी फटाफट से उठ जाना चाहिए, और दोनों के दोनों अपने घर से सेम टाइम पे निकलते हैं। ओल्ड मैन ने डोर को लॉक कर दिया और अपने काम पे चला गया, और रैट ट्रैप सेलर ने भी उसको थैंक यू बोला और वो अपने रास्ते चला गया, ठीक है। अब हाफ आवर, जब आधा घंटा हो गया दोनों को निकले हुए, तो रैट ट्रैप सेलर वापस से उसी घर में जाता है, खिड़की के कांच को तोड़ देता है, और जो पाउच टंगा हुआ था लेदर वाला जिसके अंदर 30 करोनर से, उसमें से पैसे निकाल के भाग जाता है। अब पेडलर जो है, मतलब कि वो जो सेलर है रैट ट्रैप, वो तो बड़ा खुश हो जाता है कि यार मेरे तो जेब में पैसे आ गए, है ना। और अब वो सोचता है कि मैं ना फॉरेस्ट से भाग लेता हूँ फटाफट से, हाईवे से जाना सेफ नहीं, शायद मैं पकड़ा जाऊंगा, हाईवे पे चलूंगा। तो क्या करता है कि फॉरेस्ट से निकल जाता है, लेकिन अब फॉरेस्ट में जैसे ही वो घुसता है, थोड़ा आगे चलता है, तो अपना रास्ता भूल जाता है। उसने बहुत कोशिश की कि मैं सही दिशा में चलूं, लेकिन वो बार बार उसी जगह पे जा रहा था, मतलब अपने आप को पा रहा था जहां से उसने लीव किया था, तो अपना बेसिकली वो भटक गया था अपना रास्ता ही। तो वो सोचता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है, वो सोचते हैं कि अब मैं भी इस वर्ल्ड रूपी जाल में फंस गया हूँ, जैसे दूसरे लोग फंस चुके हैं, मैं भी इस पैसे के लालच में अब इस जाल में, इस वर्ल्ड रूपी जाल में फंस चुका हूँ, ठीक है। अब ये फॉरेस्ट ही एकदम एकदम जेल जैसा लग रहा है मेरे लिए, तो है ना। और वो दिसंबर का भी महीना था, जल्दी से जल्दी अंधेरा हो जाता है, और फॉरेस्ट भी जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा था, तो उसकी लाइफ को भी बहुत ज़्यादा लाइक डेंजर था कि कोई मुझे मार ना दे, कोई मुझे पकड़ ना ले। तो वो जो है बहुत ज़्यादा होपलेस हो गया था, कोई भी रास्ता नहीं था जिससे वो निकल जाए, है ना। सो वो ग्राउंड पे ही बैठ गया फॉरेस्ट के, बहुत डरा हुआ था, बहुत थका हुआ था, और लास्ट मोमेंट पे उसने सोचा कि शायद यही मेरा लास्ट मोमेंट है, और अब मैं मरने वाला हूँ।
एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही उसने ग्राउंड पे अपना ऐसे सर रखा तो उसे ना बड़ी स्ट्रॉन्ग सी और एक रेगुलर सी आवाज आने लग गई, एक हार्ड साउंड, मतलब रेगुलर इंटरवल पे हर 2-2 मिनट में उसको आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने देखा कि अरे ये तो हथौड़े की आवाज है, जैसे हथौड़ा जो है वो पट 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 ऐसे आवाज नहीं आती, वैसी आवाज उसको रेगुलरली आ रही थी। तो उसने सोचा कि अरे शायद ये तो किसी मिल से या फिर किसी फैक्ट्री से आवाज आ रही है, शायद मुझे आसपास ही कहीं ना कहीं लोग दिख जाएंगे। और उसने सोचा कि मैं जो हूँ थोड़ी सी हिम्मत जुटा के, और वो वैसे वो चल भी बहुत मुश्किल से पा रहा था लेकिन वो चल लिया, और जहां से आवाज आ रही थी वो उस डायरेक्शन में बढ़ता गया। तो एक रैम्स जो आयरन वर्क्स का एक प्लांट था, बहुत बड़ा प्लांट था, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, वो बहुत साल पहले वैसे तो बंद हो चुकी थी, लेकिन अब उसमें एक स्मेल्टर है, ठीक है, एक रोलिंग मिल है, एक फॉर्ज है। फॉर्ज क्या होता है? अ प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स आर मेड बाय हीटिंग एंड शेपिंग मेटल, जहां पर एक ऐसी जगह जहां पर मेटल को हीट किया जाता है और उससे जो है दूसरे दूसरे आइटम बनाए जाते हैं और शेपिंग की जाती है, ठीक है। तो वहां पर अभी एक स्मेल्टर था, रोलिंग मिल थी और एक फॉर्ज था। समर्स में एक लंबी सी फ्लैट बॉटम बोट आती है, एक कनाल बनाया हुआ था वहां पे वो बोट आती है हर समर में, और उसके अंदर जो है बहुत सारा मटेरियल होता है इस मिल के लिए, ठीक है। और विंटर में रोड के थ्रू सामान आता है इस मिल के अंदर, और रोड भी जो है ब्लैक कलर का हो जाता है क्योंकि वहां पर चारकोल, उस रोड में जो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स आते हैं वो चारकोल लेके आते हैं, जिस वजह से रोड जो है वो काला पड़ जाता है। तो रोड से भी, बाय रोड भी और बाय बोट भी यहाँ पर इस आयरन मिल में इतना सारा सामान आता है, ठीक है। सो एक बार क्या हुआ, बड़ी लंबी डार्क इवनिंग थी, क्रिसमस का टाइम था, ठीक है। मास्टर जो स्मिथ थे, उस आयरन मिल की मैं बात कर रही हूँ, मास्टर स्मिथ और उनके हेल्पर जो है वो उस फॉर्ज में बैठे हुए थे। डार्क हो रखा था फॉर्ज बिल्कुल, मतलब जहां पर मेटल को हीट किया जाता है और शेप किया जाता है ना। सो उसके बाद वो फॉर्ज में बैठे हुए थे, कौन? मास्टर स्मिथ और उसके हेल्पर। और वो जो है फर्नेस के पास, भट्टे के पास बना हुआ था वो फॉर्ज, है ना। उन्होंने, मास्टर स्मिथ ने एक लंबी सी टी शर्ट और वुडन शूज पहने हुए थे, दोनों के दोनों पिग आयरन का वेट कर रहे थे। पिग आयरन जो है वो एक टाइप का आयरन ही होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, है ना। विच वॉज पुट, उसको भट्टे में डाला जाएगा पिग आयरन को, और उसके बाद उसको एनविल पे रखा जाएगा। एनविल जो है एक ऐसा ब्लॉक सा होता है जिसको ऊपर से फ्लैट होता है और उसके ऊपर हथौड़े मारे जाते हैं आयरन के ऊपर, उसको यहाँ पर एनविल के ऊपर आयरन को रखा जाता है, फिर हथौड़े मारे जाते हैं ताकि उसको हम शेप कर सके मेटल के रूप में, है ना। तो ये सब इस चीज के लिए वो वेट कर रहे थे। उसके बाद दे टुक टर्न्स टू स्टर द लिक्विड। अब एक लिक्विड होता है जो बहुत गर्म होता है, उसको हिलाने के लिए बार बार टर्न वाइज टर्न वो दोनों काम करते रहते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत ऐसे बीटिंग भी चलती रहती है, और ऐसे बहुत जैसे कि काफी ज्यादा हीट होती है आयरन मिल में, तो बहुत ज्यादा पसीना भी आ रहा होता है उन लोगों को, है ना। सो अब क्या होता है, इट वॉज ड्यू टू दीज डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड। अब जैसे इतनी सारी साउंड आ रही थी, कभी हथौड़े मारने की, कभी गर्म लिक्विड को ऐसे स्टिर करने की, और भी 70 काम है जैसे कि आयरन मिल के अंदर। तो ब्लैक स्मिथ को रियलाइज ही नहीं हुआ कि कब में से एक इंसान ने उस आयरन मिल का, या फिर फॉर्ज जिसको आप कह सकते हो, फॉर्ज क्या होता है, जहां पर एक एरिया जहां पर मेटल को शेप किया जाता है और हीट किया जाता है। तो फॉर्ज का कब में से किसी एक आदमी ने गेट खोल दिया और वो आ गया, और उसके बाद वो भट्टे के पास, फर्नेस के पास आराम से खड़ा हो गया। और वो आदमी कौन था? रैट ट्रैप सेलर, ओके। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास खुद का घर नहीं होता, तो वो ना आयरन मिल या फिर फॉर्ज की लाइट से वो बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जैसे सर्दियां तो पड़ी रही थी, क्रिसमस का टाइम था, तो क्या करते हैं, आ जाते हैं भट्टों के पास खड़े हो जाते हैं ताकि उन्हें वहां पर थोड़ा सा शेल्टर मिल जाए, वो थोड़े से गर्म फील हो जाए, है ना। तो वो ब्लैक स्मिथ जो है, जैसे उसको पता था कि काफी सारे लोग आते ही रहते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए कुछ ऐसी खास बात नहीं थी कि रैट ट्रैप सेलर आया है उसके फॉर्ज में और वो आराम करना चाहता है। वो बस उसकी तरफ ऐसे देख रहा था कि हाँ कोई ऐसे इंसान आया हुआ है। तो रैट ट्रैप सेलर की अपीयरेंस भी बाकी दूसरे आने जाने वालों में से ही थी जो उस फॉर्ज में आते रहते हैं ना। उसकी लंबी सी बियर्ड थी, गंदे से फटे हुए पुराने उसने कपड़े पहने हुए थे, और उसके बाद हैड अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स हैंगिंग फ्रॉम हिज चेस्ट। और उसकी पूरी चेस्ट पे क्या था, जैसे वो पिंजरे जो है चूहे वाले लटके हुए थे, ठीक है। तो अब जो पेडलर है यानी कि रैट ट्रैप सेलर है, उसने परमिशन ली ब्लैक स्मिथ से कि क्या मैं एक रात के लिए यहाँ पे रह सकता हूँ। तो उसने पेडलर को कहा कि एक एरोगेंट तरीके से, एक रूड तरीके से,
नॉड करके, मतलब सर हिला के की, और कोई वर्ड नहीं बोला कि मतलब ठीक है, उसने एग्री कर लिया था कि हाँ तुम रह सकते हो। अब पेडलर ने भी कुछ कहा नहीं उसको कि आप इतने रूड तरीके से क्यों बोल रहे हो मुझे, क्योंकि उसका मेन एम यही था कि मैं जो हूँ वो यहाँ पर रह पाऊँ और मैं सो जाऊँ, ठीक है। अब जो रैम्स, जो आयरन मिल्क का ओनर है, जिस आयरन मिल्क की मैं बात कर रही हूँ, उसका जो ओनर है वो काफी ज्यादा एम्बिशियस पर्सन है, बहुत ज्यादा रेगुलर रहता है अपने काम को लेके, एम को फोकस करता है वो। तो उसका एम क्या था कि मैं मार्केट में बहुत अच्छा आयरन जो है वो बेचूं, है ना। तो हर टाइम अपने रैम्स, जो आयरन मिल में जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर नजर रखता था, रात को भी और दिन को भी, कि ये ढंग से काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, और क्वालिटी चेक करते थे आयरन की। सो जो ओनर है वो नाइट की इंस्पेक्शन करने आया कि क्या सब कुछ ठीक है, और पेडलर तो जो है वो फोर्ज के अंदर था ही, है ना। तो अब क्या होता है, ब्लैक स्मिथ को छोड़ के आयरन मास्टर ने नोटिस किया एक पेडलर आया हुआ है, जो कि एकदम भट्टे के पास ही बैठा हुआ है, ठीक है। ओनर ने नोटिस किया, और जो भाप है, जो भट्टे में से हीट आ रही है, फिर स्टीम आ रही है, और वो जो है वो उसको काफी राहत दे रही है, ठीक है। सो वो उसके पास गए, ओनर जो है पेडलर के पास गए, और उसने पेडलर की हैट उतार दी, और उसके बाद वो अच्छे से फेस को क्लियरली देख पा रहे थे उस मैन की, ठीक है। अब आयरन मास्टर ने जैसे ही उसकी हैट हटाई और उसका फेस देखा, तो वो अचानक से गलती खा गया, और उसने सोचा कि अरे, ये तो मेरे पुराने दोस्त हैं, जिनका नाम क्या था, निल्स ओलफ। अब पेडलर ने उस ओनर को कभी देखा नहीं था, ना वो जानता था, लेकिन पेडलर को इतना जरूर जरूर पता चल गया था कि हाँ, इसको थोड़ी गलती लग गई है, इसने मुझे कोई अपना दोस्त समझ लिया है, ठीक है। और शायद ये मुझ पे दया खाकर मुझे थोड़े पैसे दे दे इसी बात पे, क्योंकि मैं इनका दोस्त हूँ, है ना। सो देयरफॉर ही डिडंट लेट हिम नो, इसलिए पेडलर ने नहीं बताया कि आप गलती खा रहे हो, मैं आपका कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ, मैं कोई निल्स ओलफ नहीं हूँ, मैं तो एक सिंपल पेडलर हूँ। तो उसने ये बात नहीं बताई आयरन मास्टर को, ठीक है, इस तरीके से। सो पेडलर जो है वो कन्वर्सेशन, मतलब बातचीत स्टार्ट करता है आयरन मास्टर से, और वो कहता है कि चीजें आजकल मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। टू दिस आयरन मास्टर रिप्लाई करते हैं कि मुझसे भी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, अगर मैं जिस टाइम तुमने रिजाइन किया ना, उस टाइम अगर मैं आर्मी में या फिर रेजिमेंट में होता तो तुम्हें कभी रिजाइन नहीं करने देता मैं, आज तुम्हारी कम से कम ये हालत थोड़े ना होती। इस तरीके से लेटर वो जो आयरन मास्टर है वो उसको इनवाइट करने लग जाता है अपने घर पे, है ना। सो रैट ट्रैप सेलर को ये अच्छा आइडिया नहीं लगा कि मैं आयरन मास्टर के घर पे जाऊंगा, और वैसे भी क्योंकि ये ओल्ड सोल्जर हैं तो ये तो मुझे चुटकियों में पकड़ लेंगे कि मैंने कहीं से चोरी की हुई है ना। सो मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं नोटिस नहीं होना चाहता किसी के थ्रू। तो आयरन मास्टर जो है वो अपने फ्रेंड की कंडीशन को बहुत बुरा समझ रहे थे कि मेरा फ्रेंड देख कितना बुरी कंडीशन में, मैं तो इसको लेके ही जाऊंगा अपने घर पे। सो बहुत कंफर्टेबल करने की कोशिश करता है उसको कि हमारा घर भी बहुत ऑर्डिनरी से है, कोई इतना इतना खास वास नहीं है, तो तुम अपने घर की तरह ही समझो इसको, है ना। और वो ये भी कहते हैं कि देखो, मेरी तो कोई बीवी नहीं है, और मेरे जो दो बेटे हैं वो तो अब्रॉड में सेटल हो गए, अब तो मैं और मेरी बेटी ही बस रहते हैं घर पे, और क्रिसमस भी आने वाले हैं, तो तुम हमारे फैमिली के साथ ही क्रिसमस मना लेना इस बार, ठीक है। सो इस बार अगर तुम क्रिसमस पे आओगे तो मेरे को और मेरी डॉटर को तुम्हारी एक बहुत अच्छी कंपनी मिल जाएगी, ठीक है। वैसे तो आयरन मास्टर ने बहुत कोशिश की उस पेडलर को घर पे बुलाने की, लेकिन पेडलर ने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा कि ब्लैक स्मिथ, सो लास्ट में आयरन मास्टर जो है ब्लैक स्मिथ, स्टर्न स्टॉर्म, वहीं पर एक इंसान था, और वो कहते हैं कि ये जो पेडलर है यानी कि कैप्टन वॉन स्टेल, एक्चुअल में जो निल्स ओलफ थे उसको क्या बोला जाता था, कैप्टन वॉन स्टेल। और वो बेसिकली कौन थे, आयरन मास्टर के दोस्त थे पुराने वाले, ठीक है। और वैसे वो एक्चुअल में तो पेडलर था। तो ये हंसी मजाक में बोलते हैं आयरन मास्टर की कैप्टन वॉन स्टेल तो मेरे साथ जाना ही नहीं चाहते मेरे घर पे, शायद वो ब्लैक स्मिथ और स्टर्न स्ट्रॉन्ग के साथ ही रहना चाहते हैं, वो भी फोर्ज के अंदर। सो हंसते हैं और वहां से चले जाते हैं, लेकिन ब्लैक स्मिथ को कहीं ना कहीं शक हो गया था कि कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, ठीक है। फिर जैसे ही आधे घंटे का गैप होता है तो आयरन मास्टर अपनी बेटी को भेज देते हैं, और उनकी वो सोचते हैं कि मेरी बेटी जो है ना मक्खन लगाने में बड़ी तेज है, या फिर दूसरों को पर्सुएड या फिर कन्विंस करने में बड़ी तेज है, तो मैं अपने फ्रेंड के पास अपनी बेटी को भेजता हूँ, वो पक्का ले आएगी मेरे फ्रेंड को मेरे घर पे। सो आयरन मास्टर की जो डॉटर है वो मिल में एंटर करती है, एक अटेंडेंट भी था उन डॉटर के साथ, और उस अटेंडेंट ने एक बड़ा सा फर वाला कोट जो है कैरी किया होता है। वो बड़ी सीधी सादी हम्बल सी गर्ल होती है, शाय होती है। जैसे ही वो एंटर करती है तो सबके सब पहले जैसे ही बिजी होते हैं, ब्लैक स्मिथ भी अपने बेंच पे बैठा होता है अपने ट्रेनीज के साथ और आयरन के ऊपर
काम कर रहा होता है, ठीक है। सो शी वेंट अप टू द पेडलर, वो पेडलर पे के पास जाती है, उसकी हैट थोड़ी हिला देती है। अब पेडलर जो है एक आंख खोल के सोता है, ठीक है। सो जैसे ही उसने देखा तो बड़ा शॉक सा हो गया और वो ऐसे जंप कूद पड़ा, ठीक है। सो उसके बाद वो इंट्रोड्यूस करती है, हेलो मेरा नाम है एडला विलियमसन और सॉरी आपको बड़ा हार्ड टाइम फेस करने को मिल रहा है अपनी लाइफ में, और वैसे मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं आपको अपने घर पे ले जाऊँ और मैं अपनी फादर की परमिशन लेके आई हूँ। अब एडला के मन में थोड़ी सिंपैथी थी उसके लिए, पेडलर के लिए, लेकिन फिर वो नोटिस करती है कि पेडलर तो डरा हुआ है, शायद इसने कोई जेल ब्रेक किया है या फिर ये चोरी करके आया इसलिए डर रहा है, इसलिए घर पे नहीं आ रहा है ना। सो इसलिए वो कहती है कि थोड़ा और कंफर्टेबल करने के लिए कि आपका जब मन चाहे आप हमारा घर छोड़ के कहीं पे भी जा सकते हो, लेकिन आप क्रिसमस ईव के लिए एटलीस्ट हमारे घर पे आ जाओ। सो एडला जो है बहुत बड़े अच्छे तरीके से उस रैट ट्रैप सेलर के साथ बात कर रही थी और उसको बिलीव करवा रही थी कि सब कुछ अच्छा होगा, आप चलो हमारे साथ। अब पेडलर ने वो फर वाला कोट जो है पहन लिया, जो कि सर्वेंट ने या फिर अटेंडेंट ने दिया था, ठीक है। और उसके बाद वो जो है एडला को फॉलो करने लग गया। उसने ये भी नोटिस नहीं किया कि दूसरे भी लोग थे दूसरे रूम में, ठीक है। सो ऑन द वे टू द हाउस, रूम में मतलब कि आयरन मिल में, ठीक है। सो जैसे ही रास्ते में हाउस जो रास्ता था घर की तरफ, उस रास्ते में पेडलर ने सोचा कि यार मैंने तो गुनाह कर रखा है, मैंने तो चोरी कर रखी है और शायद मुझे पनिशमेंट मिलेगी। वो खुद को ऐसे कोसने लग जाता है कि काश मैंने पैसे ना चुराए होते, ही वुड नॉट हैव गॉट ट्रैप लाइक दिस, मैं ऐसे पकड़ा नहीं जाता, और मनी जो इससे कि मैं अट्रैक्ट हो गया था, मुझे मनी नहीं इस गहरे जाल में डाला हुआ है। नेक्स्ट डे क्रिसमस ईव थी, दोनों आयरन मास्टर और डॉटर जो है डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए होते हैं। आयरन मास्टर अपनी डॉटर से कहता है कि तुम ना पेडलर के लिए बहुत अच्छा अच्छा कुछ करो और मैं कोशिश करता हूँ कि इसको एक बेटर जॉब मिल जाए। सो आयरन मास्टर की जो डॉटर होती है वो ये कहती है कि इट वॉज स्ट्रेंज टू सी, कि ये बड़ा अलग सी बात है कि एक पेडलर इतने हार्ड टाइम से गुजर रहा है और मुझे तो लग भी नहीं रहा कि ये पढ़े लिखे हैं, ठीक है। ये सुनने के बाद आयरन मास्टर ने कहा कि अब उनकी इतनी बुरी हालत हो गई है ना, इस वजह से वो ऐसे दिख रहे हैं अनपढ़ टाइप के, इस तरीके से, इस वजह से वो ऐसा लग रहा है कि जैसे पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अब जैसे वो साफ हो जाएंगे, अच्छे से ड्रेसअप कर लेंगे तो वो अलग लगेंगे, ठीक है। वैसे वो जैसे फादर और डॉटर की डिस्कशन हो रही थी पेडलर के ऊपर, अचानक से वो आता है रूम के अंदर जहाँ पर पापा बेटी बैठे हुए थे। कौन? रैट ट्रैप सेलर, और एक सर्वेंट के साथ आता है। जैसे कि वो रैट ट्रैप सेलर बड़ा ही क्लीन हो जाता है, नहाया हुआ लगता है, उसके बाल भी कट होते हैं जो सर्वेंट कट कर देता है। तो आयरन मास्टर के क्लोथ्स और शूज पहने हुए थे इस पेडलर ने, और शर्ट जो थी उसके ऊपर कॉलर थे, शूज भी ऐसे थे जो उसके पूरे पैर में आ गए, ठीक है। सो आयरन मास्टर तो पहचान गया, साफ सुथरा होने के बाद इसको पहचान गया, ठीक है। और आयरन मास्टर बड़ा गुस्सा हो गया कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस तरीके से, है ना। सो उसके बाद क्या होता है, वो चिल्लाने लग गया आयरन रैट ट्रैप सेलर के ऊपर। अब पेडलर को पता चल गया था कि आयरन मास्टर को तो पता चल गया कि मैं उनका पुराना दोस्त नहीं हूँ, है ना। सो जैसे कि उसको पहले ही पता था कि ये तो चीज़ होनी ही होनी है, तो अब उसने सोच लिया था कि हाँ ये जो मेरे को लग्जरी ट्रीटमेंट मिल रहा है ये अब चला जाएगा, और कोई बात नहीं, चला जाएगा तो चला जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पेडलर ने एक्सप्लेन किया कि आप मुझ पे ऐसे जोर जबरदस्ती या फिर मुझ पे ऐसे लालचन या फिर मुझ पे ब्लेम नहीं कर सकते। मैं तो बस इतना चाहता था कि मुझे फोर्ज में एक रात रुकने के लिए मिल जाए, मैंने किसी को हार्म नहीं किया, इवन मैं तो अपने फटे पुराने कपड़े पहनने के लिए एकदम रेडी हूँ। और इससे ये बात सुन के आयरन मास्टर जो वो हेजिटेट कर जाता है और वो कहता है कि ठीक है मैं पुलिस को बुलाऊंगा, ठीक है। अब रैट ट्रैप सेलर जो है वो ये बात सुनने के बाद, जब ये बात सुनता है कि वो पुलिस को बुलाने वाले हैं आयरन मास्टर, तो वो अपनी ऐसी मुट्ठी ऐसे टेबल पे मारते हैं बड़ी जोर से, है ना। और उसके बाद वो बोलता है कि ये पूरा संसार एक चूहे के पिंजरे की तरह है, सारी चीजें जो है वो एक टेम्पटेशन है, बेट है, जैसे कि चूहे को फंसाया जाता है चीज लगा के, वैसे ही बहुत सारी चीजों के द्वारा हमें फंसाया जाता है। आप लोगों ने भी मुझे फंसाया और अब आप लोग ही मुझे पुलिस से पकड़वाओगे, ठीक है। सो आयरन मास्टर भी, अभी तो आप मुझे पुलिस से पकड़वा रहे हो लेकिन एक दिन आप खुद भी इसी जाल में फंसने वाले हो, ऐसे से वो बोलता है।
अब आयरन मास्टर को पेडलर के वर्ड बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो लगते हैं और वो सोचता है कि चल ठीक है, मैं पुलिस को नहीं बुला रहा हूँ, लेकिन तू अब मेरे घर से निकल जा। आयरन मास्टर की डॉटर जो उस पेडलर को रोक लेती है, वो उस पुअर इंसान की हेल्प करना चाहती है। तो मॉर्निंग से ही वो ये प्लान कर रही है कि कैसे पेडलर का दिन अच्छा बनाया जाए, उसको खुश कैसे रखा जाए क्रिसमस के दिन पर। और वो जैसे उसके फादर चाहते थे उससे अगेंस्ट जाती है, अलग दिशा में जाती है और वो डोर क्लोज कर देती है, उसको घर से जाने नहीं देती। वो समझाने की कोशिश करती है अपने पापा को कि पापा देखो, ये भी तो एक गरीब इंसान है, इसके रास्ते में कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें आ रही हैं, है ना, और मैं नहीं चाहती है हमारे घर से जाए। आपने इसको प्रॉमिस किया था कि क्रिसमस के दिन हमारे घर पे आओ और एंजॉय करो, तो अब आप क्यों इसको भेज रहे हो? ठीक है, इसने थोड़े ना कहा था हमारे घर आने पे, हम तो इसको खुद लेके आए हैं इस तरीके से। तो आपने प्रॉमिस किया था आप क्रिसमस के दिन उसको खुशियां दोगे। तो आयरन मास्टर भी अब अपनी बेटी के आगे कुछ बोल नहीं पाए कि हाँ ये सही तो कह रही है। तो कहती है, कहते हैं कि मेरी बेटी जो है वो दूसरों को कन्विंस करने में बड़ी अच्छी है ना। एक जैसा टेम्पल में प्रीस्ट होता है, वो दूसरों को कन्विंस कर लेता है, उससे भी अच्छी है वो कन्विंसिंग में। ठीक है, वो उसको चेतावनी दे देते हैं कि ठीक है तुमने डिसीजन लिया है, लेकिन कोशिश करना कि ये किसी को नुकसान ना पहुंचाए, है ना। गर्ल जो है उस पेडलर को लेके जाती है, उसको खाना खिलाती है और फादर जो है उसकी विश के लिए मान जाते हैं। अब पेडलर के पास कोई शब्द नहीं थे कहने के लिए, वो खाने लग जाता है। वो थोड़ा बहुत शक भी करता है इस लड़की पे कि इसने मुझे क्यों रोका है इस तरीके से, बट वो फिर भी खाने लग जाता है। अब पेडलर खाना खाने के बाद दोबारा सोने चला जाता है, वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाता, गेस्ट हाउस में सोफे के ऊपर ही सो जाता है। फिर दिन में उठता है, उसके बाद लंच कर लेता है, फिर दोबारा सो जाता है। ऐसा लगता है कि उसे इतनी अच्छी नींद पहली बार मिली है जिंदगी में। और इवनिंग में भी फैमिली उसको उठाती है कि क्रिसमस ट्री सजा लो, थोड़ी लाइट लगा लो, लेकिन वो जो है ऐसे से ब्लिंक कर रहा होता है और उसके बाद उसकी आंखों में कैंडल्स और लाइट्स जो है वो लग रही होती है। वो दोबारा सोने चला जाता है। फाइनली जब क्रिसमस का डिनर लगता है रात को, तब उसको दोबारा से हलवा खाने के लिए और क्रिसमस फिश एज अ डिनर में देने के लिए उसको उठाया जाता है। जैसे ही डिनर ओवर हो जाता है, फिर पेडलर जो है सबको थैंक यू बोलता है प्रेजेंट के लिए, और आयरन मास्टर की डॉटर बोलती है कि ये जो आपने कपड़े और शूज पहने हुए हैं, ये मेरे फादर की तरफ से आपके लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट है। आप जो है इसको कैरी कर लो और इसको अपने साथ ही रख लो, ठीक है। और वो पेडलर को कहती है कि अगले क्रिसमस पे भी आप हमारे साथ आना और हमारी फैमिली के साथ क्रिसमस मनाना, ठीक है, और आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। पेडलर जो है उसके लिए, उसके पास इस चीज के लिए कोई जवाब नहीं था, वो उस गर्ल की तरफ देखने लग जाता है। नेक्स्ट डे आयरन मास्टर और डॉटर जो है क्रिसमस सर्विस के लिए सुबह जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। वो अपने गेस्ट को नींद से डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। आयरन मास्टर और उसकी जो डॉटर है, उसको पता चला कि रैट ट्रैप सेलर जो है वो एक थीफ है, चोर है, और उसने पैसे जो है चुराए हैं क्रॉफ्टर के, ओल्ड क्रॉफ्टर के, है ना। उसने रियलाइज किया कि वो सेम ही मैन है जिसको आपने रोका हुआ है ना अपने घर में, वो उसने मेरे ही पैसे चुराए हुए हैं, ठीक है। आयरन मास्टर अपनी डॉटर को कह रहा था कि देख, तूने बोला था ना कि इसको अपने घर में रख लो, अब तो वो चोर निकला, अब उसने पता नहीं हमारे घर की कितनी ज्यादा सिल्वर स्पून्स चुरा ली होंगी। आयरन मास्टर जैसे ही घर पहुंचा, उसने इंक्वायर किया कि अपने सर्वेंट से कि वो पेडलर कहाँ है, कैसे है। कहता है, जो सर्वेंट होता है वो आयरन मास्टर को कहता है कि वो चोर है, आपको पता है ये बात, ठीक है। उसके बाद वो पेडलर के बारे में और चीजें बताता है। वो कहता है उसने हमारे घर से कोई चोरी वोरी नहीं की, सर्वेंट बताता है उसने हमारे घर से कोई चोरी वोरी नहीं की, बट मिस एडला विलियमसन के लिए उसने एक छोटा सा गिफ्ट छोड़ के गया है वो, ठीक है। आयरन मास्टर की बेटी ने उस गिफ्ट को ओपन किया, थोड़ा रफली पैक था, साफ साफ पता चल रहा था कि अंदर क्या है, ठीक है। रैट ट्रैप्स सेलर ने एक लाइक चूहे का पिंजरा और साथ ही साथ 30 क्रोनर जो उसने चुराए थे रैट ट्रैप सेलर ने, वो जो है प्रेजेंट में थे, उसके गिफ्ट में थे। और एक लेटर भी था, उस लेटर में पेडलर जो है अपनी इस छोटी सी लड़की को, लाइक होस्ट को, बहुत थैंक यू बोलता है कि आपने मुझे एज अ रियल कैप्टन की तरह ट्रीट किया, मेरे इतना इतना ज़्यादा ख्याल रखा, और मैं बदले में आपको एक रैट ट्रैप गिफ्ट कर रहा हूँ। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने उस ओल्ड मैन के पैसे चुराए, आप उसको प्लीज़ रिटर्न कर देना। और वो कहता है कि मैं इस जाल से फ्री होना चाहता हूँ, और आपने मेरा एक स्टेटस जो है वो इतना बड़ा कर दिया कि मेरे को एक सिर्फ पेडलर से, एक बेचने वाले से, एक कैप्टन बना दिया। और उसके बाद उस लेटर में लास्ट में वो साइन क्या करते हैं, एक्चुअली में तो पेडलर होता है बट फिर भी वो साइन करते हैं
कैप्टन वॉन स्टेल, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। एंड आई होप आपको समझ में भी आया होगा इस पूरे चैप्टर की कहानी। थोड़ा सा बड़ा था बट पूरे अच्छे से डिटेल्ड में कंप्लीट हो चुका है। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।